अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आँखों पता नहीं क्या हो गया, खुजाई लग रही है मीठी मीठी। तो गाइस अब घर की तो हो गई है मरम्मत जो भी है, अब थोड़ी सी अपनी भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वही है कि घर में से टाइम नहीं मिल रहा था और फिर अब आगे भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि परसों की सैरी है, कल महीने का लास्ट हो जाएगा 28 तारीख है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी अपनी दवाई ले आती हूँ, क्योंकि मान लो अगर रोज़ों में दिक्कत होने लगी तो ज़्यादा परेशानी बन जाएगी, क्योंकि रोज़ों में तो कहीं आना जाना जल्दी से होता भी नहीं है। अब दवाई आ जाएगी तो यह है कि सहरी में अफ्तार में दवाई तो खा ही लेंगे, क्योंकि गाइस मैं दवाई भी ना ऐसे नहीं लाती कि मतलब जैसे कि मोहल्ले में क्लिनिक है या मतलब प्राइवेट, मैं ज़्यादातर सरकारी अस्पताल से लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यही लगता है कि मतलब वहाँ पे जो है नॉलेज वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई से ही वो सरकारी मतलब हॉस्पिटल में है उनकी नौकरी। वरना अब देखो प्राइवेट का ये तो यह है कि भाई पैसे के बलबूते पर कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ जाओ और जगह जगह डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, मैं थोड़ा सा वहाँ टाइम तो लगता है, लेकिन यह है कि भाई दवाई भी अच्छी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात कि एक्सपीरियंस वाले वहाँ पे लोग बैठे हैं। तो मतलब मैं ज़्यादातर अपनी कोई भी छोटी बड़ी जैसी भी दिक्कत होती है तो मैं ज़्यादातर सरकारी में जाना पसंद करती हूँ। अब सरकारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मुझे वो टाइम मिल नहीं रहा था, पर आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल ही लूँ। तो भाई मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी दवाई लेने, तो मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए हम घर से निकल चुके हैं। सुबह सुबह बस जूस वगैरह वालों की दुकान खुल रही है और सुबह भी कोई इतनी नहीं है, बस 10:30 मतलब 10 बजे निकली थी मैं, तो 10 सवा 10 ही हो रहे हैं अभी। पर यह है ना कि मार्केट ये लेट ही खुलती हैं, तो बस चलते हैं अस्पताल के लिए। और ये हमने दिल्ली में एंट्री कर ली है। दिल्ली की सबसे बड़ी निशानी है कबूतर क्योंकि जैसे हम दिल्ली में एंट्री करते हैं ना, चाहे किसी भी कोने में करें, तो ज़्यादातर ये कबूतर वगैरह दिख ही जाते हैं। तो अब यहाँ से, और यहाँ पे मैं बता दूँ अगर कोई नया है तो भाई हमने यहाँ पे 2 रिक्शे बदले थे। पहले एक हमने डीपू के लिए लिया था, फिर एक डीपू से जीटीवी के लिए लिया था, और अब हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम करेंगे सड़क पार, क्योंकि रिक्शे वाले हमें इस साइड उतार देते हैं, तो मैं इन लोगों के साथ ही मैं भी सड़क पार कर लेती हूँ। क्योंकि भैया दिल्ली में तो जैसे सबको पता है, चाहे सुबह हो या रात ट्रैफिक तो रहता ही है, और ख़ास करके अस्पताल के बाहर तो बहुत ही भीड़ हो रही है। तो भैया चलते हैं अंदर। एक सड़क तो कर ली है, अब भैया दूसरी ये रहा सामने जीटीवी। तो ऐसा आपको देख रहा होगा ये, और बस यहाँ पब्लिक के बीच में भैया बाहर से इतनी भीड़ हो रही है, अंदर तो देखो। अस्पताल में नहीं लग रहा कि हाँ हम 10:30 बजे या 11 बजे आए, अस्पताल में तो ऐसे ही लग रहा है हम कितने लेट आए। तो भैया ये देखिए अब हम चल रहे हैं, सबसे पहले पर्चा बनवाएंगे। ये सामने एंट्री करी और अब हम उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे। तो उल्टे हाथ पे मुड़तों के साथ ही मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि अगर कोई भाई नया भी जाए तो उसे भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए पर्चों की लाइन लग रही है, लेडीज़ों की इधर लग रही है, जेंट्सों की उधर है। पहले लेडीज़ों में दिखा देती हूँ आपको। मैं तो सोच रही थी कि आज जुमरात है कम भीड़ होगी, पर यहाँ तो हो रही है भाई काफ़ी। तो ये देखिए यहाँ 2-4 लाइन ये लेडीज़ों की हैं, मतलब ऐसे करके, और उधर की तरफ जेंट्सों की है। अभी लेडीज़ ही लेडीज़ दिख रही हैं, वैसे जेंट्स इतने दिख नहीं रहे। बन गया पर्चा हमारा, अब हम चलते हैं दवाई की तरफ। तो भैया जैसे हम पर्चा बनवा के लिख लेंगे ना, तो फिर हम इधर सीधे हाथ पे मुड़ेंगे। तो सीधे हाथ पे मुड़तों के साथ ये आगे हमारे देसी दवाइयों का, यहाँ पे आयुर्वेदिक यूनानिक सारी यही मिलती हैं। अगर कोई भैया जाना चाहे तो दिखा सकता है आराम से, क्योंकि ऐसा बहुत सौ को पता भी नहीं है कि जीटीवी में देसी भी मिलती है दवाई। ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हमें फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे जाके मिलेगी। तो ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे। अब ये भैया देखो यहाँ से लग रही है, अभी देखती हूँ पहले कि ये लाइन कौन सी है, यूनानी वालों की है या आयुर्वेदिक वालों की। तो ये है यूनानी वालों की, यहीं पे मेरा नंबर है, इनके भाई साहब के पीछे।
तो कोई नहीं, ये हमारा नंबर आ गया है। ये सामने डॉक्टर बैठी हैं। आज 2 डॉक्टर में से एक ही डॉक्टर आई है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है, वरना देसी दवाई पे इतनी भीड़ नहीं रहती है। यूनानी वालों पे तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन वही है कि थोड़ी सी एक ही लेडीज है ना। अरे गर्मी लग रही है। तो गाइस फाइनली हम दवाई लेकर आ चुके हैं, लेकिन अभी दवाई वगैरह बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या दिया है। मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं खाने में सब्जी, मतलब अंडे की सब्जी, और अंडे करने पड़ते हैं फ्राई, और अंडों की सब्जी मैं मन्नू से नहीं बनवाती हूँ। तो मेरी बच्ची ने सब चीज़ें तैयार कर रखी हैं, अंडे उबाल भी रखे, ग्रेवी भी, आटा भी गूंद रखा है। और मैं इससे मना करके गई थी, मेरे को बेटे फ्राई मत करना, क्योंकि अंडे चटकते हैं, अंडा चटकता है, तो मैंने कभी मेरी बच्ची जल आ जाए मेरे पीछे, तो इसलिए नो रिक्स। तो गाइस अब मैं पहले किचन में जाती हूँ। चल मन्नू दिखा देते ना किचन में क्या तैयारी कर रखी है। आ जाओ गाइस। ये रखे मेरे अंडे और ये ग्रेवी, और आटा मैंने गूंदा हुआ है। हाँ, क्योंकि बताऊँ इसके बाद लेट हो गए, 1 बज गया है ना। तो चलो बस अब मैं बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, जिसमें का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर। हाँ देखो बाहर का लेकिन भैया दिखाओ। मुझे तो फिर भी गर्मी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आई हूँ। जैसी रिक्शा में सोच रही हूँ, बस भागा दौड़ी। देखो गाइस, मेहनती वूमेन। हाँ भाई, टाइम की वो है ना थोड़ी। तो चल ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी, है ना। ठीक। तो गाइस हमने भाई जो खाना दे दिया है हमारे सबके लिए। मन्नू रोटी डालेगी अभी, है भाई। अभी भूख सी इतनी है नहीं, क्योंकि पता नहीं आज तो साथ मैंने पानी पी लिया था, तो इसलिए बच्चे भी अभी मन ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा चल आराम से डाल दियो। मैंने कहा इतना मैं दवाई दिखा देती हूँ अपनी। तो गाइस देखो मैं कितनी सारी दवाई लाई हूँ। तो गाइस ये हैं गोली, टैबलेट्स। हाँ ध्यान रखियो मन्नू, 2 सुबह 2 शाम। और इसमें है पाउडर, और इसे मिला के दूध में जब पीना है रात को। हाँ रात को भी और सुबह को भी, मतलब आधी चम्मच पाउडर सुबह में, आधी चम्मच शाम में। कैल्शियम का ये, क्योंकि हड्डियों में जो दर्द हो रहा है तो वो ये कैल्शियम की कमी केस हो रहा है, और ये भी उसकी होंगी जहाँ तक है। बस ये है, ये टैबलेट में, ये पाउडर में है। तो गाइस मैं लाई हूँ देसी दवाई, GTV से ही देसी दवाई लाई हूँ। अगर किसी को ना पता हो और लानी हो तो मुझसे संपर्क करें। वैसे मैंने आज जो व्लॉग बनाया वो इस तरीके से ही बनाया कि भाई, क्योंकि GTV तो सब जाम ही है, पर सबको ये नहीं पता। मुझे भी काफी दिन बाद पता चला था कि उसमें मतलब देसी दवाई भी मिलती है। तो देसी दवाई एक तो आयुर्वेदिक होती है, एक यूनानी होती है। तो मैं लाई हूँ यूनानी वाली, क्योंकि मैंने एक दफा ऐसा हुआ था, मेरे पैरों में ना एड़ियों में दर्द रहता था। तो मैंने प्राइवेट भी, वैसे भी, मतलब बहुत दवाई खाई, लेकिन मुझे आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने किसी से इसका नाम सुना, तो मैंने सबसे पहले ना यूनानी वालों की एड़ी के दर्द के लिए खाई थी, तो माशाल्लाह मुझे आराम लग गया था। तो मैं जब से ज्यादातर अंग्रेजी छोड़ के देसी दवाई खाना पसंद ज्यादा करूँ, ये है। और देखो गाइस, मुझे पता है कि मुझे तकलीफ कितनी सारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मुझे 2 दवाई मिली है, क्योंकि यही होता है, जो नॉलेज वाले डॉक्टर हो है ना, वो कम से कम टैबलेट देते हैं। MBBS डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट भी दिखाओगे तुम तो जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे उतनी कम दवाई देंगे। और ये जो होंगे, जो कहीं भी बैठ जहाँ क्लिनिक खोल के, ये क्या करें, हर चीज की अलग अलग, नहीं इतनी सारी गोली दे देंगे, इनको कोई सी ना कोई सी तो असर दिखाएगी। तो इसलिए मैं ज्यादातर, ये वजह है मेरी कि मैं, मतलब चाहे मुझे टाइम लग जाए, पर मैं ज्यादातर ऐसे ही अपना सरकारी में ही दिखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इन्हें कोई पैसे तो मिलने हैं नहीं जो भाई ये इतनी सारी देंगे। और ये प्राइवेट वाले क्या करें, इन्हें बनाने हो अपने पैसे, तो ये झोले भर भर के दवाई दे दें। अब वो चाहे हमें नुकसान दे हो या कुछ भी, इनके तो पैसे बन गए ना। तो इसलिए मेरे मतलब कई वजह है सरकारी में दिखाने की। तो गाइस ये थी हमारी दवाई। अब बस अल्लाह मियाँ आराम लगा दे, इंशाल्लाह अपना सुबह शाम में ले करेंगे। तो बस यही है। तो गाइस आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बस आज का व्लॉग यहीं तक है। और मोहम्मद काशिफ का कमेंट आया था, तो पढ़ देती सब। हद हो गई, ये बच्चे किसी दिन आपको हार्ट अटैक दिलवाएंगे। हाँ सही कह रही है, बिल्कुल मेरे मन की सी बात कह दी। मैं तो बल्कि व्लॉग में भी इनसे बार बार, क्योंकि मुझे पता सांस, एक तो मेरी तबीयत सी ऐसी हो ही रही है, और ऊपर से ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं ना। तो गाइस मुझे बहुत गंदा प्रैंक लगा इनका। ये बजाया मैंने तो इसमें आपने देखा होगा, इसके पापा भी रात बजाने को तैयार थे ना, कह रहे अभी बताऊंगा। वो तो पता ही क्या, रजाई में मुंह दे के लेट गए उनसे आने से पहले ही।
ये है। और गाइस रजाई के नाम से याद आया, पंखे तो हमारे चल गए हैं, लेकिन बस अभी यह है कि जीशान ने अपनी रजाई नहीं रखी और हमने अपना ब्लैंकेट रखा नहीं है, नहीं पंखे हमारे चल रहे हैं। क्योंकि पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है कि एकदम ठंड सी हो रही है, एकदम गर्मी सी हो रही है, ऐसा हो रहा है। आज बिल्कुल ऐसा हो रहा था मौसम, उस मौसम को ही देख के मैं अपनी दवाई लेने भी चली गई कि लो भी चलो सही है मौसम, बोल आती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन फिर पता मुझे, जब मैं वहां से आई तो मुझे इतनी तेज वो लग रही थी गर्मी कि मैंने हाथों के साथ फिर पंखा चलाया, जिसमें कि बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, रिमझिम से कहीं कहीं तो बूंदाबांदी भी हो रही थी। और गाइस पता है हमारे घर में ना सब में ज्यादा गर्मी अब मेरे को और मुझे ही लगती है। और पता अब गर्मियों में तुम ज्यादातर देखोगे गाइस कि मेरी तबीयत ना बहुत वो रहेगी, मतलब मुझे सुबह उठ के भी अजीब अजीब सा हो जाता, और अब शाम में भी, और अभी मेरे फेस से पता चल रहा होगा, पता नहीं क्या गर्मी बहुत भारी पड़ती है मुझे। बस अल्लाह अपना रहम करे, ये है। बस मुझे अम्मी की तरह नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी बहुत लगती है। नहीं तो बेटा लमिया ना करे, अभी तुम्हारी उम्र भी तो नहीं है ऐसी। मुझे तो बहुत दिक्कत, अब पता क्या है, रोटी का मन नहीं कर रहा था तो चावल बनवाए, मटर पुलाव आप लोगों को दिखाए भी, लेकिन क्या कहते हैं मटर वो मतलब नहीं दिखाया खाने का भी लोग। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि शायद तुमने बनाया होगा। तो गाइस आज हमने खाने में बनाए थे मटर पुलाव, और मतलब रोटी का मन नहीं कर रहा था तो मैंने कहा बेटे मटर पुलाव बना ले थोड़ा सा, लेकिन चावलों का भी मन नहीं करा, फिर मतलब भूख भी नहीं लगती मुझे गर्मी में, सिर्फ पानी पानी ये चलता है। तो भैया आज का व्लॉग तो दवाई लेते हुए एंड कर रहे हैं। वो मैंने हाथ में ले ली ना, फिर मेरे ध्यान आया कैमरा भी चल रहा, फिर मन का भी ना डाल ही लूँ मुंह में, डिब्बी में डालने के जाए। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, और मेरे लिए भाई दुआ करें कि अल्लाह मेरी सेहत अच्छी कर दे, क्योंकि पता मुझे तो बहुत शर्म सी भी आती है, क्योंकि अभी मतलब कोई इतनी एज तो हुई नहीं और तबीयत इतनी खराब रहती है। लेकिन मेरी फीलिंग वो लोग समझते हैं बेचारे, जो मतलब देखते हैं कि भाई उन्हें भी दिक्कत हुई है ना, ये जो कोविड वगैरह चला था उस टाइम पे, हाँ तो जब वो ही अच्छी सही तरह हुई से है अम्मी की। समझते हैं। वो सभी ये कहते हैं कि तुम्हारी बात ना, हम में भी ये दिक्कत आ गई है, बस ये है कि अपने बच्चों मतलब ठीक ठाक बैठे हैं, वरना तो बहुत दिक्कत हुई है, सबको ही हुई है ये। तो पता नहीं, बस अल्लाह अपना रहम करे, और भाई बस दुआ करा करो कि अल्लाह में अच्छी सेहत दे मुझे भी, और भैया जो और मेरे जैसे परेशान है अल्लाह सबको शिफा दे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर हमारा व्लॉग जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।